हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ देव ऑफिशियल पर। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 10 फरवरी से, जैसा कि आपको पता है, आवेदन शुरू हो गए हैं। 10 फरवरी से 23 फरवरी तक यह दूसरी क्लास है दोस्तों। इससे पहले एक सेशन हो चुका है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो TRE 1, TRE 2 और TGT PGT में क्वेश्चन पूछे गए, वो इनमें लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कैडमियम से दूषित पानी किस बीमारी की कमी के कारण बनता है? कैडमियम कैडमियम से किस रोग होता है? तो कैडमियम से इटाइटाई रोग होता है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन द्वारा स्रावित होता है लीवर ग्रंथ से। ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? लीवर ग्रंथ से या पिट्यूटरी ग्रंथ से। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या थायराइड ग्रंथ से। थायराइड या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथ से ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब पात्र में पानी पर तैरता है जब पात्र में पानी पर तैरने वाला बर्फ एक ब्लॉक पिघलता है, तो पात्र में पानी का स्तर कैसा होगा? उठेगा, समान रहेगा, या पहले गिरता है और फिर उठता है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें समान रहता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही होगा इसका, सेकंड ऑप्शन। जो पानी का स्तर है वह समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 124 तत्व हैं, या 118 तत्व हैं, या 102 तत्व हैं? उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा कि 118 आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से बहती है? जो गंगा नदी है वह बिहार के कितने जिलों से बहती है? 10 जिलों से बहती है, या 12 जिलों से बहती है, या 9 जिलों से बहती है, या 5 जिलों से? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 12 जिलों से गंगा नदी बिहार में प्रवाहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की जो है राजकीय भाषा क्या है? हिंदी व उर्दू है, या संस्कृत व उर्दू है, या हिंदी व संस्कृत है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हिंदी व उर्दू है जो बिहार की राजकीय भाषा है। अच्छा, राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, गौरैया। अच्छा, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु जो है वो बैल है। पिछली वीडियो आप देखिएगा। राजकीय मछली जो है कौन सी है? मछली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांगुर मछली, मांगुर मछली जो है वो राजकीय मछली है। और राष्ट्रीय पुष्प जो है, राजकीय पुष्प, ये कौन सा है? तो ये गेंदा जो है, गेंदा जो है वो राजकीय पुष्प है। और वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष है पीपल। ओके। तो पुष्प हो गया गेंदा, वृक्ष हो गया पीपल, पशु हो गया बैल, और पक्षी हो गया गौरैया, और मछली हो गया मांगुर। अच्छा, बिहार का जो क्षेत्रफल है यह कितना है? बिहार का क्षेत्रफल ये हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और बिहार में कुल 38 जिले हैं, जो कि 38वां जिला जो है वो अलवर है, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, बिहार से जो सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो बिहार के पूर्व में ये पश्चिम बंगाल है। ओके। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो बिहार के उत्तर में जो है नेपाल देश है। बिहार के पश्चिम में कौन सा जिला है, वो राज्य है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। और बिहार के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन सा है? तो ये झारखंड है। ये झारखंड राज्य है, ये बिहार से। अच्छा, नेपाल से कितने जिले साझा करते हैं बिहार के? तो नेपाल के कुल 7 जिले साझा करते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल,
अररिया, किशनगंज। ठीक है। और उत्तर प्रदेश से कितने जिले? 8 जिले बिहार के साझा करते हैं। ये देखिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर, छबुआ। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड से कितने जिले साझा करते हैं? तो झारखंड से भी 8 जिले साझा करते हैं। ये देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, और यहाँ देखिए भागलपुर और कटिहार। और पश्चिम बंगाल से कितने जिले? ये 3 जिले, ये कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से 3 जिले साझा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बिहार का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र नहीं है। जो जूट उत्पादक क्षेत्र नहीं है, इस पे फोकस करिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कैमूर, समस्तीपुर, सहरसा, या उपरोक्त में से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कैमूर जो है वह जूट उत्पादन में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना का हिस्सा है? ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना में शामिल है? NH-19, NH-31, NH-35 या NH-38, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। NH-19 जो है यह स्वर्णिम चतुर्भुज में एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लोकटक झील है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए। लोकटक झील कहाँ है? त्रिपुरा में है। गलत, लोकटक झील तो मणिपुर में है। ओके। फुमडी के कारण विश्व में एक तैरती हुई झील है, ये सही है। फुमडी वनस्पति का विषम द्रव्यमान है, गलत। तो इसका केवल 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए शेखपुरा, बी शिवहर, 3 नंबर पे है सीतामढ़ी, या उपरोक्त में से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यूनतम वाला जो है ये शेखपुरा है, और अधिकतम, अधिकतम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अधिकतम पटना, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, यह अधिकतम जनसंख्या वाला है। न्यूनतम शेखपुर वाला है। और न्यूनतम लिंगानुपात के विषय में पूछे, लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात तो मुंगेर। ओके। और अधिकतम के लिए गोपालगंज, गोपालगंज। इससे पहले एक वीडियो सेशन हो चुका है इस क्लास का, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख लें, तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने सीरियल से ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को बौने ग्रह माना जाता है? बौना ग्रह, पृथ्वी को, बृहस्पति को, या प्लूटो को, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता है, प्लूटो को हम बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। तो जो सूर्य के सबसे निकट कौन सा होता है? ये बुध है, जिसके मरकरी कहते हैं। ठीक है, बुध, मरकरी। फिर शुक्र, वीनस। फिर मून, चंद्रमा। पृथ्वी, ये चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है। फिर मंगल, फिर बृहस्पति, जुपिटर। फिर सैटर्न, शनि। और वरुण, अरुण, वरुण, ये प्लूटो। ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आंतरिक ग्रह और बाह्य बाह्य ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो आपके हैं बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसमें से शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा,
पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया? अलाउद्दीन जानी को किसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का प्रतिनिधि नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इल्तुतमिश ने, या बलबन ने, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह सेकंड ऑप्शन सही होगा, इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मौखिक शिक्षा के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में मौखिक शिक्षा निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, 1854 में वुड डिस्पैच ने सरकारी एजेंसियों द्वारा मानकों और पर्यवेक्षण में सुधार के प्रावधान किए। सही है। नेक्स्ट है, 1929 में हरटांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की एक उदासीन तस्वीर पेश की। ये भी दोस्तों सही है। तो इसमें तीसरा वाला सही होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित अंग्रेजों में से आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष थे? सर विलियम बेडनबर्ग ये भी थे, एओहम ये नहीं थे, ये तो अध्यक्ष थे। ठीक है, 1885 में एओहम ने। ठीक है, जॉर्ज यूले ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और सन हेनरी कॉटन। ठीक है, तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? ये देखिए क्वेश्चन आ गया, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये पीपल है। वृक्ष पशु कौन सा है? पशु, तो ये बैल है। ठीक है, राजकीय भाषा तो उर्दू और हिंदी है। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पक्षी गौरैया है। मछली मांगुर है, मांगुर मछली, मांगुर। ठीक है, और वृक्ष जो है वो पीपल है, ये तो हो गया। ठीक है, मछली मांगुर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुपरसोनिक जेट विमान पृथ्वी के वायुमंडल की निम्न में से किस परत में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में। देखो जेट विमान की बात हो रही है, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज। और जेट विमान की बात होती है, तो इसमें जेट विमान उड़ते हैं। मध्य मंडल है यह सबसे ठंडी मंडल, ठंडी परत, ठंडी परत, सबसे ठंडी। ठीक है, तो ये देखिए, ट्रोपोस्फेयर कितनी होती है? 0 से 12 किलोमीटर पे। स्ट्रेटोस्फेयर होती है 12 से 50 किलोमीटर। मीसोस्फेयर होती है 12 से 80 किलोमीटर। और थर्मोस्फेयर की होती है 80 से 700 किलोमीटर की। और एक्सोस्फेयर होती है 700 से अधिक। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे हेलीकॉप्टर का उड़ना। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है? ये आपके जेट विमान उड़ते हैं। समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर, जो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अच्छा, मीसोस्फीयर ये सबसे ठंडी परत होती है। और थर्मोस्फीयर में उपग्रह आदि स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के दौरान आदिवासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, जनजातीय विद्रोह क्षेत्र जो है, ये रामपा विद्रोह ये कहाँ हुआ है? तो ये तो विशाखापत्तनम में, ये सही है। रामोशी विद्रोह ये सतारा में हुआ, ये भी सही है। संथाल विद्रोह ये राजमहल हिल्स में हुआ, ये भी सही है। और चुआर विद्रोह ये मिदनापुर में हुआ, तो ये भी सही है। तो यानी इसका पहला ही सही होगा, 1 2 3 4 सभी मेल खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भगवान के नाम पर पवित्र प्रतिज्ञा लेता हूँ और कहता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक भारत और उसके 38 करोड़ निवासियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूंगा। यह कथन किसका है?
भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र बोस का है, या महात्मा गांधी का है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। मैं भगवान के नाम पर पवित्र प्रतिज्ञा लेता हूँ और कहता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक भारत और उसके 38 करोड़ निवासियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूंगा। ये कोटेशन किसका है? ये महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन जो है किसके द्वारा रोका जा सकता है? शाकाहारी जानवर द्वारा चरने की अनुमति देना गलत, इसके द्वारा तो जमीन खुल जाएगी। ठीक है, भूमि को ढकने के लिए फसलें उगाना, भूमि को ढकने, यस वेरी गुड, यही। मिट्टी की उर्वरता घटाना गलत, या उपरोक्त में से। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा कि भूमि को ढकने के लिए फसलें उगाना। जब हम फसलें लगाएंगे तो जो हमारी मृदा है ये जकड़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस एक प्रकार का है, शैवाल है, ये घास है, ये झाड़ी है, ये उपरोक्त में से एक से अधिक, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये घास है। शैवाल, बांस जो है वो एक प्रकार की घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है? मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, या उपरोक्त में से अधिक, या एक में से कोई नहीं। तो ये होगा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल ऋषभ देव को ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे ये वीडियो आती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल। दुधवा, ये तो यूपी में है। फिर भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पहला और चौथा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ऋषभ देव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार मैपिंग को लेकर कि बिहार जो है यह पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में क्या क्या है? तो पूरब में है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड। उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में क्या है? पश्चिम। दक्षिण में झारखंड, ओके। पश्चिम में क्या है? यूपी। उत्तर प्रदेश जो है ये पश्चिम में, ठीक है। यूपी से कितने जिले? 8 जिले। नेपाल से कितने जिले? 8 जिले, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से, यहाँ पे पश्चिम बंगाल होगा दोस्तों, ये झारखंड नहीं। ये देखिए, पूरब में पश्चिम बंगाल 3 जिले साझा करता है, और उत्तर में नेपाल, ठीक है, ये 8 जिले साझा करते हैं, 7 जिले। और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, इससे 8 जिले साझा करते हैं। और नीचे है झारखंड, झारखंड इससे भी 8 जिले साझा करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। तो ये था हमारा यूट्यूब चैनल का ऋषभ देव ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। और धन्यवाद दोस्तों, बने रहें यूट्यूब चैनल के साथ।